दोस्तों आजकल हिंदू धर्म का मजाक बनाना एक आम बात हो गई है। हिंदू धर्म पर तरह तरह के कटाक्ष किए जाते हैं। यहाँ तक कि उनको बदनाम करने के लिए कहा जाता है कि वो कैसे भगवान थे जिन्होंने 16,000 रानियों से विवाह किया था। क्या कोई भगवान नहाते हुए स्त्रियों के कपड़े चुराता है? यही नहीं, उनको कैरेक्टरलेस भी कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की। वही श्री कृष्ण जिन्होंने कौरवों की भरी सभा में द्रौपदी की लाज बचाई थी। लेकिन फिर भी कुछ लोग हिंदू धर्म को बदनाम करने में लगे रहते हैं। आज की इस वीडियो में हम भगवान श्री कृष्ण पर लगाए गए सभी आरोपों का खंडन करते हुए तथ्य के साथ आपको सारी सच्चाई बताएंगे। आखिर क्यों उन्होंने 16,000 रानियों से विवाह किया और गोपियों संग रासलीला की असली सच्चाई क्या है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सनातन धर्म पर और भी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों श्री कृष्ण पर सबसे पहला आरोप ये लगता है कि उन्होंने नहाते हुए गोपियों के वस्त्र चुराए थे। और जब गोपियों ने उनसे वस्त्र देने को कहा था तो उन्होंने उनसे कहा था कि पहले वो बाहर आए तभी उनके वस्त्र वापस मिलेंगे। दोस्तों ये आधा सच दिखाकर आपको गुमराह किया जाता है। श्रीमद् भागवत के एक श्लोक की कटिंग दिखाकर आपको गुमराह किया जाता है। कभी ये नहीं बताया जाता कि इस घटना के पहले क्या हुआ था और इस घटना के बाद क्या हुआ था। दरअसल सच्चाई ये है कि गोपियां श्री कृष्ण को पति के रूप में पाना चाहती थी, इसलिए वे मां कात्यायनी की पूजा और व्रत करती थी। पर जब एक दिन गोपियां निर्वस्त्र होकर यमुना में स्नान कर रही थी तब श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि उनके व्रत में त्रुटि आ गई है, क्योंकि निर्वस्त्र होकर स्नान करने से यमुना और वरुण देव का अपमान हुआ है। तब गोपियों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने यमुना और वरुण देव से क्षमा मांगी और अपने व्रत को भलीभांति पूर्ण किया। तो दोस्तों इस वजह से श्री कृष्ण ने ये रासलीला की थी ताकि गोपियों का व्रत सही से पूरा हो सके। लेकिन लोगों ने हिंदू धर्म को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। श्री कृष्ण पर दूसरे आरोप लगते हैं कि उन्होंने 16,000 रानियों से विवाह किया और वो गोपियों के संग रासलीला करते थे। 16,000 रानियों से विवाह का सच यह है कि एक भौमासुर नाम का राक्षस था जिसने 16,000 राजकन्याओं को बंदी बना लिया था। उसके बाद श्री कृष्ण और भौमासुर का भीषण युद्ध हुआ जिसमें भौमासुर मारा गया। तभी श्री कृष्ण उसके महल में गए तो वहाँ 16,000 कन्याओं से मिले। ये सभी श्री कृष्ण को पति रूप में पाना चाहती थी और साथ ही इन कन्याओं ने श्री कृष्ण से कहा कि उन्हें अब कोई स्वीकार नहीं करेगा। तभी श्री कृष्ण ने उनकी बात मान ली और उनसे विवाह किया। लेकिन कुछ हिंदू विरोधी इस बात को आपके सामने इस तरह पेश करेंगे ताकि हमारे भगवान श्री कृष्ण को नीचा दिखाया जा सके। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जो भी किया वो अपने भक्त की इच्छा अनुसार किया। और ये बात श्री कृष्ण ने गीता में भी कही है कि जो भक्त मुझे जिस प्रकार से भजता है मैं उसे उसी रूप में मिल जाता हूँ। वहीं दूसरी तरफ गोपियों से रासलीला पर हमने देखा कि ये गोपियाँ श्री कृष्ण को पाने के लिए व्रत रखती थी, पूजा करती थी, तभी श्री कृष्ण उनके साथ रासलीला करते थे। ये लीलाएं भौतिक नहीं बल्कि दैवीय होती थी। इन लीलाओं में काम वासना का कोई स्थान नहीं होता था, क्योंकि गोपियाँ भी कोई साधारण स्त्रियाँ नहीं थी बल्कि सिद्ध योगी थी। इन गोपियों को ये बात पता थी कि श्री कृष्ण जी लौकिक नहीं बल्कि अलौकिक हैं। लेकिन जिन लोगों के मन में अश्लीलता भरी है उनको श्री कृष्ण जी के चरित्र में अश्लीलता ही नजर आएगी। दोस्तों श्रीमद् भागवत के कुछ श्लोक में यह भी लिखा है कि श्री कृष्ण रासलीला करते समय गोपियों को स्पर्श भी करते थे। इस पर राजा परीक्षित और सुखदेव जी का एक प्रकरण है जिसमें राजा परीक्षित पूछते हैं कि श्री कृष्ण जब धर्म की स्थापना करने आए थे तो वो कैसे पर स्त्री का स्पर्श कर सकते हैं। तब इस पर सुखदेव जी बताते हैं कि जिस प्रकार अग्नि सब कुछ खा जाती है लेकिन उस पर कोई दोष नहीं लगता, ऐसे ही ईश्वर होते हैं, उनसे सब लोग जन्म लिए हैं, उनको पाप और पुण्य नहीं लगता। साथ में सुखदेव जी बताते हैं कि ईश्वर और मानव में अंतर है। ईश्वर के उपदेश पर हमें चलना चाहिए, साथ ही ईश्वर ने क्या किया वो हम नहीं कर सकते। क्योंकि जिन लोगों को ये लगता है कि श्री कृष्ण जी ने व्यभिचार किया है तो हम भी व्यभिचार करने लग जाएं, तो ऐसे तो शिव जी ने विष भी पिया था, तो क्या मानव भी विष पी सकते हैं? हमें ईश्वर के उपदेशों पर चलना चाहिए, ना कि उन्होंने जो किया वो करना चाहिए। आजकल यही हो रहा है, हम ईश्वर और मानव में फर्क नहीं कर पा रहे हैं, जिसका नतीजा ये है कि हम भगवान श्री कृष्ण को एक साधारण मानव मानकर उनका कंपैरिजन खुद से कर रहे हैं। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने जो किया वो उनके भक्तों ने उनसे करवाया है, क्योंकि उन्होंने सदैव भक्तों की इच्छा को सर्वोपरि माना है। अब आपको समझ आ गया होगा कि श्री कृष्ण का चरित्र कितना महान है। इसीलिए अब जब कोई भी सनातन को नीचा दिखाने की कोशिश करे तो उसको तथ्यों के साथ जवाब जरूर दें।
दोस्तों ये सच है कि भगवान हमारे आसपास किसी न किसी रूप में विद्यमान है, बस कमी है तो उनको महसूस करने की। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के इंटरेस्टिंग रहस्य के साथ। यदि आप इसी तरह की और भी वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप भी श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।